दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शरद पवार के आने की खबर लगी है, संजय राउत पूरी तरह बौखला गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह खाली हैं। और अभी थोड़े दिन बाद जब बीएमसी का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से उनको समझ में आ गया कि उनके हाथ कुछ आना नहीं है। यानी बीएमसी तो गई, उसके आगे भी मिट्टी पलीत होगी। तो संजय राउत की अब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। संजय राउत ने ये कह दिया मीडिया में कि यहाँ जो है जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, यहाँ जय महाराष्ट्र चलेगा। भाई ठीक है, जय महाराष्ट्र तो पहले से ही हम लोग बोल ही रहे हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में कार्यकर्ता हैं, क्या उन्होंने कभी ये कहा कि महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र नहीं चलेगा? निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन जय श्री राम का नारा तो जिस देश में नहीं, दुनिया में जहां सनातनी रहते हैं उन सबके हृदय में चलता है। राम राम चलता है, जीवन से लेकर मरण तक चलता है। लेकिन संजय राउत पूरी तरह बौखला गए और ये कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं चलेगा। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहां नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में चलेगा। समझा? हालांकि वो ये कहना चाह रहे होंगे कि यहां जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी, लेकिन ये जुबान उनकी पहली बार नहीं है कि इस तरह से बोला है। उन्होंने आरएसएस पर भी सवाल उठाया। थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे आरएसएस के बारे में कि आरएसएस ने तो देश की स्वतंत्रता में कोई काम नहीं किया। वो आरएसएस को कई बार कहते हैं कि साहब आरएसएस का तो ये है वो है, मतलब उनका हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। राम मंदिर की बात को लेकर के हमेशा वो कांग्रेस की भाषा बोलते रहे हैं और वो मंदिर हमारा भी है, बाला साहब ठाकरे जी का काम जो था वो उसको गिनाकर और आज अपने लिए लोगों की वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी थे उनका 10% भी अंश भाई उद्धव ठाकरे में नहीं है। और संजय राउत ने तो शायद जैसे बीड़ा उठा लिया कि वो उद्धव ठाकरे का शून्य मामला कर रहेंगे। पूरी जो शिवसेना है, अभी थोड़ी बहुत बची है, वो पूरी तरह से जो ये शिवसेना है, हालांकि देखिए कानूनी तौर पर जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम यानी पार्टी वो तो एकनाथ शिंदे के पास पहुंच ही चुकी है। अब यहां शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे शिवसेना नाम लगा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास थोड़े बहुत विधायक बचे हैं, एक ये सांसद हैं। इनको लगता है अभी तो थोड़ा कुछ है, जब तक पूरी तरह खत्म ना कर दूं तब तक तो बात बनेगी नहीं, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये बौखलाहट क्यों है? मैंने आपको अभी 3 दिन पहले बताया ना कि शरद पवार जी अपनी बेटी के चक्कर में, सेट करने के चक्कर में अब पूरी तरह सरेंडर होने को तैयार हैं। अभी तक उनके अंदर हैकड़ी थी, उनको लग रहा था कि भतीजा मेरा मान जाएगा, लेकिन भतीजे के साथ जो शरद पवार ने खेला किया था, जिस तरह से वो 2.5 दिन की जो सरकार चली थी, उस 2.5 दिन की सरकार में शरद पवार ने ये कोशिश की थी, असल में वो पटकन, उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने साधे थे। अपने भतीजे का अपमान, भतीजे को डाउन दिखाना और भारतीय जनता पार्टी को भी डाउन दिखाना। उसके बाद अजीत पवार ने मन संभाल लिया और उनके मन में आ गया कि मौका मिलेगा तो चाचा को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अंदर की बातें, परिवार की बातें हैं। और इसीलिए आज आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जिस समय अब नगर निकाय के चुनाव हैं, शरद पवार सीटें मांग रहे हैं भतीजे से, भतीजा देने को तैयार नहीं है। अपने ही चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, ये बोल दिया है अजीत पवार ने। और शरद पवार को भी कहा कि आप भी अपने प्रत्याशी जो उतारोगे 37 सीट तब दूंगा जब मेरे ही चुनाव चिन्ह पर, जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह मैंने कोर्ट के थ्रू लिया है, इस पर आप लड़ेंगे। अब शरद पवार को लगा कि ये तो झुकने वाली बात हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, और इसीलिए मैंने पूरी लंबी आपको बात बताई थी कि सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है उसको वो केंद्र में मंत्री बनवाएंगे, खुद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो एक इज्जतदार उनकी घर वापसी हो जाएगी।
ये खबरें जब आई और वो वीडियो काफी आप लोगों ने सराहा, वो वायरल हुई, तो ये खबर संजय राउत तक पहुंची कि भाई ये मामला तो अब हाथ से गया। देखो, एक तरफ शरद पवार है कि उनके दो दल के टुकड़े हुए और वो फिर से एक हो रहे हैं, तो आज उनके हाथ में डिप्टी सीएम की पोस्ट है, एनसीपी के पास है। उनके एनसीपी के कई नेता मंत्री परिषद में हैं और उन्हीं के अब जो है उनके कई मंत्री, अब आप सोचिए, मंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन अब वो क्या होगा, अब वो साथ के साथ वो आपको अब बीएमसी में भी दिखाई देंगे। तो एक तरफ शरद पवार है, वो गए, दो टुकड़े हुए, चाचा भतीजे अलग हुए, अब चाचा भी पहले समझिए, यानी अजीत पवार वो खुद डिप्टी सीएम, उनके कई मित्र और उनकी पार्टी के लोग मंत्री परिषद में, और इधर जो चाचा हैं शरद पवार, उनकी बेटी केंद्र में मंत्री बनने जा रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनके साथ संजय राउत लगे हुए हैं। ये संजय राउत अब ये देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी गया, सीएम भी गया, मंत्री परिषद गया और अब बीएमसी भी जा रही है। केंद्र में मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता, हो सकता था, मौका है, और वो मौका तब मिलेगा जब शरद पवार की तरह सरेंडर करोगे। एक ही कंडीशन है भाई, आप सरेंडर करिए, हां सम्मानजनक वापसी हो सकती है उद्धव ठाकरे की, कि उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, हो सकते हैं, ये मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं। और जो बाकी हैं वो भाई आप राज्य की राजनीति में आ जाओ। हां, ये बात जरूर है कि ये जो संजय राउत हैं, ये तो ऐसी हालत हो जाएगी, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का वाली कहावत जो बोलते हैं, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए सम्माननीय है। उस तरह की हालत इनकी होने वाली है कि ना ये राज्य की राजनीति में रहेंगे, ना ये केंद्र में इन्हें कोई पूछेगा। और ये कंडीशन इनको अब होते हुए दिख रही है। इनको लग रहा है, जैसे ही लगता है कि यार ये तो पास जाने वाले हैं, तो ये बीच में कोई ना कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा ना हो जाए। और इसीलिए कभी आरएसएस को कहेंगे, अभी कभी राम मंदिर पर कुछ बोल देंगे, और अभी जय श्री राम के नारे पर बोल दिया है। संजय राउत की पूरी कोशिश है कि जो उन्होंने काम किया था दो भाई को अलग करने का, पहले तो वही एक ना हो, तो वो दोनों एक हो गए। राज ठाकरे मिल गए वापसी भाई। अब राज ठाकरे मिल गए, लेकिन राज ठाकरे को अपनी पॉलिटिक्स जो वो करते हैं, उत्तर भारतीयों पे हमला करना, मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, ये जो गुंडागर्दी है, ये आज का पढ़ा लिखा वर्ग कतई सहन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में राज ठाकरे की वापसी एनडीए में किसी कीमत पर नहीं हो सकती। एनडीए यानी मोदी जी या कोई भी, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस भी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है और वो कभी भी किसी कम्युनिटी के ऊपर हमला या भाषा के बेस पर हमला नहीं करती। तो ऐसे में वो ऐसे व्यक्ति को तो अपनी पार्टी में कतई आने नहीं देगी, उसके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी जो उत्तर भारतीयों पर हमले के लिए जाना जाता हो। अब ये कंडीशन जो आई है, इस कंडीशन में जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो राज ठाकरे है, चाहे वो संजय राउत है, ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे। और वो एक कंडीशन रहेगी कि कायदे में रहना पड़ेगा, और ये कायदा देवेंद्र फडणवीस को सिखाना अच्छे से आता है कि भाई कोई भी किसी प्रकार की चीजें नहीं चलेंगी, हर एक का एक दूसरे का सम्मान है, लेकिन ये नहीं कि आप उत्तर भारतीयों पे हमले करोगे। अब संजय राउत के लिए मेरी एक सलाह है कि भाई आप अपने स्वार्थ में ठाकरे परिवार का नुकसान मत करिए। आप अगर ये भला चाहते हो अपना भी और ठाकरे परिवार का, तो भाई साहब अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको एक तरफ रखिए और आप उद्धव ठाकरे को सलाह दीजिए। आपके लिए एक प्रपोजल है अच्छा सा कि आप मोदी जी से भेंट करिए और आपको केंद्र की कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। सुप्रिया सुले के साथ साथ आपको केंद्र में रखेंगे और राज्य की राजनीति में, क्योंकि आप भाई सीएम रह गए, आपका सम्मान रखना पड़ेगा। राज्य की राजनीति में आपका बेटा आदित्य ठाकरे, उसको महाराष्ट्र में मंत्री परिषद में शामिल कर दिया जाएगा। और रहा राज ठाकरे, आपने शामिल किया है, उनकी औकात उतनी ही है
कि वो बीएमसी में कहीं कोई एक नगर निकाय में कहीं वो रहें, बस उतना उनके लिए है। तो सम्मानजनक वापसी हो जाएगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी को पकड़ा है। उनके साथ जितने सहयोगी है वो आज भी हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, वो राम भक्त हैं और वो हमेशा जय श्री राम का नारा वाले ही हैं। संजय राउत जी, अगर आप कहते हो महाराष्ट्र में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, तो जय श्री राम के नारे को कोई रोकने वाला है ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र की धरती पे हम कहेंगे जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, तो जय श्री राम। निश्चित रूप से तीनों नारे ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोगी हैं, और तीनों में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र हो या महाराज शिवाजी महाराज हो, ये सबके पहले जय श्री राम है, क्योंकि वो भगवान है। वो भगवान है महाराष्ट्र के लिए भी, महाराष्ट्र की धरती के लिए भी, क्योंकि वो राम जी महाराष्ट्र के पैदा होने के पहले थे और शिवाजी महाराज खुद राम जी को मानते थे। तो वो भी राम जी बाद में आए हैं और राम जी वो भी अपने आप पूजते हैं। तो सबसे ऊपर जो नारा है वो जय श्री राम है, उसके बाद शिवाजी महाराज, फिर महाराष्ट्र, ये सब बाद की बातें हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि संजय राउत तक वीडियो पहुंचे, उद्धव ठाकरे तक पहुंचे, ताकि मेरा प्रपोजल पहुंचे। तो फिर मोदी जी से बात करते हैं कि भाई हाँ, आपकी गृह वापसी शरद पवार की तरह उचित सम्मानजनक होगी कब। वंदे मातरम।